सर बीएड हमारा 2011 वाला है सर। उसमें हमने काउंसलिंग कराई थी लेकिन हमारा हो नहीं पाया था। काउंसलिंग करा के आ रहे थे हम, तभी रोक लग गई थी सर। तो 2011 यानी 72 भर्ती में आप रही हैं? हाँ सर। अच्छा। और स्टेट उसी समय का पास है? हाँ सर, उसके बाद का भी है। फिर 2018 में किया था, पहले 7 साल तक वैलिड था, तो फिर हम्म 18 में किया था, फिर 21 में किया था हमने। फिर 21 में लाइफ टाइम हो गया? हाँ। तो सारे जितने सर्टिफिकेट आपके पास हैं, 2-3, वो सब जिंदा हैं? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हम्म वो आपका ग्रुप है ना टेट पास ऑल वाला, हाँ। तो सर हम उस पे देखते हैं। सर हम कस्तूरबा गांधी में अकाउंटेंट हैं, हम्म तो क्या कहते हैं इसमें कुछ परमानेंट का होगा या नहीं? कोई भी संविदा का पद डायरेक्ट हाँ। परमानेंट करने का कोई सिस्टम है ही नहीं। अच्छा। आप वहाँ काम कर रही हैं, हाँ। तो उस पद के लिए कोई क्वालिफिकेशन रहा होगा, उस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप वहाँ पर जो है काम कर रही होंगी। हम्म। तो जब परमानेंट भर्ती आएगी तो उसी क्वालिफिकेशन के बेस पर आप परमानेंट भर्ती में आवेदन करेंगी। वहाँ पर आपको ये अनुभव जो है इसका लाभ मिल सकता है, वेटेज वगैरह मिल सकता है, बस इतना हो सकता है। हाँ। चूंकि तो कार्य सर अनुभव। अगर, हम्म हाँ, अगर हम इसको छोड़ दे तो अगर नई भर्ती निकले परमानेंट के लिए, तो क्या हमें वेटेज मिलेगा? इसको आप छोड़ दें और भर्ती न निकले तो वेटेज कहाँ लेंगी फिर वेटेज? नहीं 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 नहीं, भर्तियां निकले, जैसे परमानेंट भर्ती के लिए विज्ञापन निकले, हम्म तो क्या कहते हैं, फिर कहते हैं परमानेंट, अभी तो संविदा पर है, जब परमानेंट के लिए निकलेगा आवेदन करें, हम्म तो उसमें हमें वेटेज मिलेगा नंबरों का, आप जो एक्सपीरियंस है, का। आप जितने साल भी यहाँ पर काम करेंगी, हाँ। फिर आप यहाँ पर रहिए या यहाँ से छोड़ हाँ। दीजिए। जब भी भर्ती आएगी उसमें आप जब आवेदन करेंगी और वेटेज अगर मिल रहा होगा अनुभव का, हम्म, तो हम्म, अनुभव आपके पास प्रमाण पत्र रहेगा, वो दिखा करके उसमें हम्म, उतना नंबर जो वेटेज का होगा कि हर साल जितने भी नंबर दिया गया होगा उतने नंबर का आपका फायदा होगा। अच्छा। तो कस्तूरबा में कहाँ पर हैं, किस कस्तूरबा में? हम पीलीभीत में एक कस्तूरबा में। अच्छा, तो कस्तूरबा तो अभी जितने भी हैं उनको 6 से 8 था पहले, अभी अपग्रेड करके 12 तक कर रहे हैं। आपका हो गया? सर हमारा नहीं हुआ, लेकिन हमारे पीलीभीत में 4 कस्तूरबा हो गई है। अच्छा, 4 हो गए हैं, अभी आपका नहीं हुआ है। हाँ। तो हो जाएगा ये भी, क्योंकि सारे होने हैं। अच्छा। और अभी तक कस्तूरबा में परमानेंट जो है भर्तियां नहीं होती थी, हाँ। लेकिन अब जल्द ही जो है परमानेंट भर्तियां हाँ। होंगी। उम्मीद है कि अगले साल भर्ती आएगी। अच्छा। तो टीचर्स की भी भर्ती आएगी और हम्म, क्लर्क वगैरह की भी आएगी। तो अभी आप अच्छा। अकाउंटेंट हैं, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा था? बीकॉम और कंप्यूटर, बीकॉम और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, एमएस अच्छा। वर्ड की। अच्छा, तो आपने बीकॉम किया हुआ है हाँ। और कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट है? हाँ सर, हमारा 1 ईयर का है। अच्छा, तो 1 ईयर का ऐसे ही किसी भी संस्था से कर ली थी या क्या है? नहीं सर, वो संस्था दिल्ली की है, और अच्छा। ट्रिपल सी भी कर रखा है 2 1 का। तो ट्रिपल सी तो आपका काम का है, और जो दूसरा आप बता हाँ। रही हैं हाँ। वो गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं काम आएगा। अच्छा। तो गवर्नमेंट जॉब में पहले डोएक था, अभी डोएक का नाम हम्म, चेंज हो गया है। नया नाम मालूम है आपको? अच्छा। सर नहीं। नीलिट हो गया है, अच्छा। पहले डोएक था। हाँ। गूगल कर लीजिएगा, डोएक भी सर्च करेंगी तो भी नया नाम मिल जाएगा आपको। अच्छा। अब ठीक नीलिट है। हो गया है। तो हम्म। वहां से जो है, जैसे आपने ट्रिपल सी लिया है, हम्म। ऐसे ही और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। अच्छा, तो सर वहां से हमें दोबारा से ट्रिपल से करना पड़ेगा, नाम चेंज हो गया तो? नहीं, आपने जो ट्रिपल सी कर लिया है वो हाँ। वैलिड है। पहले क्या था कि डोएक नाम था और उसका हेड ऑफिस गोरखपुर में था। हम्म, अभी उसका नाम, उसमें बहुत सारे और चीजें जो है उसको दी गई हैं, और भी हम्म, कोर्सेज दिए गए हैं, तो उसका नाम हम्म, चेंज होके नीलिट हो गया है। हम्म, तो इनको जो है
इसका हेड ऑफिस शायद अब दिल्ली हो गया या कहाँ, देखना होगा, हम कंफर्म नहीं है। पहले तो गोरखपुर था, दिल्ली या हो सकता है ये लखनऊ हो इधर कहीं, जहाँ भी है। तो जिसने कर लिया है उससे कोई भी कोर्स, तो उससे ऐसा नहीं कि नाम चेंज होने से वो इनवैलिड हो गया, वो वैलिड रहेगा। ठीक है। हाँ, आपने जो अलग से कोर्स किया है 1 साल वाला बता रही हैं, वो किसी और संस्था से किए हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं काम आएगा। गवर्नमेंट जॉब में डोएक से जिसने कर रखा हो या नीलिट से, यही मान्य है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से किया हो। तो जो है अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया था, वहाँ से पीजीडीसी होता है, डोएक कराता है, ओ लेवल ए लेवल बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो कोशिश कीजिए, जो है आप बीकॉम की हैं तो ट्रिपल सी तो हो ही गया है। हाँ सर, हम सोच रहे ओ लेवल का कोर्स कर लें। हाँ, ये चेक कर लीजिएगा कि पीजीडीसी के लेवल का क्या है, ओ लेवल है या कौन सा है, तो वो वहाँ से कर लीजिए। तो पढ़ाई खुद ही करना होता है, चाहे घर पर कीजिए या कहीं किसी कंप्यूटर सेंटर में जाके कीजिए। जब आपको लगे कि हम पढ़ाई कर चुके हैं तो उसकी वेबसाइट खोलिए, फॉर्म भर दीजिए, आप जहाँ सेंटर चाहती हैं जिस शहर में वो सेंटर दे दीजिए, फिर एग्जाम जाकर वहाँ दे आइए। तो एक सर्टिफिकेट कोशिश कीजिए और लेने का। तो ये क्या होगा कि आपने बीकॉम कर रखा है और कंप्यूटर में भी एडवांस रहेगा आपका सर्टिफिकेट, तो अच्छा रहेगा। और फ्यूचर में अगर आपको मिलता है मौका तो जैसे भी एमकॉम भी कर लीजिएगा, जब जिस फील्ड में गई सर हैं। एमकॉम है हमारा, सर एमकॉम है सर, एमकॉम, हमारा बीएड भी है, टेट भी है। एमकॉम भी हैं, बीएड भी हैं, टेट भी हैं। बीएड कब है? सर बीएड हमारा 2011 वाला है सर, उसमें हमने काउंसलिंग कराई थी लेकिन हमारा हो नहीं पाया था। काउंसलिंग करा के आ रहे थे हम, तभी रोक लग गई थी सर। तो 2011 यानी 72 भर्ती में आप रही हैं। हाँ सर। अच्छा, और टेट उसी समय का पास हैं? हाँ सर, उसके बाद का भी है, फिर 2018 में किया था, पहले 7 साल तक वैलिड था, तो फिर 18 में किया था, फिर 21 में किया था हमने। फिर 21 में लाइफ टाइम हो गया। हाँ। तो सारे जितने सर्टिफिकेट आपके पास हैं 2-3, वो सब जिंदा हैं? हाँ सर। लाइफ टाइम हो गए हैं तो वो सब वैलिड हैं। तो हाँ सर। आप फिर जो है अभी कस्तूरबा में हैं, जॉब कर ही रही हैं, फिर परेशान हाँ क्यों सर। हैं? यूट्यूब से सर जुड़ी हैं हमारे। परेशान इसलिए, हाँ सर, बस ये है ना कि कहीं जॉब, जैसे या तो टेट में टीचर में जॉब लग जाती, या फिर यहाँ पर, क्योंकि सर हमें लगने लगा था ना कि यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है परमानेंट वगैरह का, तो हम किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, जैसे और भी एग्जाम देते हैं ना, जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट और जूनियर ऑडिटर का हुआ था, तो सर वो हमने पास भी हो गया था, इंटरव्यू भी दे दिया, लेकिन वो कैंसिल हो गया। और एएसओ होता है, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, सर वो भी दिया था, उसमें शॉर्ट लिस्टेड हो गया था। तो हमें लग रहा है कि हम अगर इसमें नहीं होगा परमानेंट तो हम कहीं किसी दूसरे की तैयारी करें। तो तैयारी तो जारी रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी अपनी जारी रखिए, जो भी आपको एग्जाम वगैरह देना है उस पर्पज से। और 2011 वाला वो हम बताते हैं, सुनती ही होंगी। तो ये मान के चलिए 100% आपका इसमें तो हो ही जाएगा, इस साल के लास्ट तक जाते जाते। तो ये तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। और अन्य की जो तैयारी आप सोच रही हैं उसकी तैयारी जारी रखिए। ये मिल जाएगा तो फिर आपको मन करेगा तो आगे तैयारी जारी रखिएगा, नहीं मन करेगा तो यहीं रहिएगा। और कस्तूरबा वाला एक्सपीरियंस जो है वो सर्टिफिकेट अपना एक्सपीरियंस का बनवाते चलिएगा जितने साल काम कीजिएगा। और बोलिए। जो टेट पास आल में है दिखाते हैं 11 से लेके 18 तक का हो जाएगा, जिनका भी पास है, तो सर उसमें हो जाएगा हमारा। तो वही तो अभी बोले हैं 11 वाला है, वो हम बताते ही हैं, यूट्यूब पर सुनती होंगी, तो उसमें तो हो ही जाएगा। तो उसमें तो हो ही जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक जॉब तो सिक्योर है, वो मिलना ही मिलना है। और ज्यादा नहीं, 2-3 महीने जो हैं बचे हुए 2023 में, इसी में होना है। अभी 18 तारीख को मीटिंग होने जा रही है, वीडियो बना के डाले थे, देखी हैं? हाँ सर, वीडियो देखा, और सर आप किसी से फोन पे बात करके वो डालते हैं ना, ऑडियो रिकॉर्ड करके, सर वो भी सुनते हैं। अच्छा, तो अभी 18 को मीटिंग है, आज 12 तारीख है, आज भी मीटिंग हुई होगी और 18 को फिर होगी। तो जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग बन रहा है वो अभी गठन होना नहीं है। तो जो पुराने बोर्ड थे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग या बेसिक शिक्षा
जितने भी आयोग पुराने थे जो कि भंग कर दिए गए थे, वो सारे आयोग जो है फिर से बहाल किए जाएंगे। 18 को मीटिंग होगी, उसके बाद बहाल हो जाएगा। तो जो चीजें हम बताते रहते हैं वो सारी चीजें जल्दी शुरू होंगी। और जो बीएड गजट रद्द हुआ है वो भी नवंबर में आ जाएगा। अच्छा। तो ये सारी हाँ, चीजें। क्योंकि सर एक न्यूज़ ये भी चल रही थी कि बीएड वाले प्राइमरी में वैलिड नहीं है, तो कहीं कहीं पे तो न्यूज़ आती है कि वैलिड है। सर वो एनसीटी की तरफ से तो कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। तो अगर सारे वीडियो हमारे देख रही होंगी, सुन रही होंगी, तो हाँ हमने सब पर वीडियो बना करके बताया है कि हाँ हाँ। राजस्थान में मैटर जो है, हाँ, वो कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ विवाद था। तो राजस्थान सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाया कि एनसीटी के नियम के अनुसार जो है आपको बीएड को लेना चाहिए था। तो राजस्थान सरकार वहाँ गलत थी, उनको फटकार लगाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो एनसीटी का गजट जारी हुआ है उसको जारी करने में एक त्रुटि है, एक मीटिंग होना था, वो नहीं किया गया है, तो उसको रद्द कर दिए हैं। तो नया गजट फिर से आना है और वो नवंबर में आ जाएगा। तो गजट रद्द हुआ है तो लोगों के अपने अपने विचार हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा बीएड बाहर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ वो गजट रद्द हुआ है और नया गजट जो है नवंबर में आने जा रहा है। तो वो नया गजट आ जाएगा। 2011 टेट पास हैं आपका, वो प्राइमरी में हो जाएगा। कस्तूरबा में एक्सपीरियंस लेते रहिएगा और ऑलरेडी आपने एमकॉम कर रखा है हाँ और कंप्यूटर नॉलेज भी है आपको, अकाउंटिंग भी। हाँ हाँ। तो ये बताइए, सर हमें टैली भी आती है। टैली भी आती है। तो ये बताइए अभी आप प्रेजेंट टाइम में महीने में कितना कमा रही हैं? सर अभी तो हमें 11,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। और जब ये 2011 वाला हो जाए या कस्तूरबा में मान लीजिए हो जाए परमानेंट, या जो भी आप कह रही हैं जिसकी तैयारी करने के लिए किसी में भी नौकरी लग जाए, तो अधिक से अधिक कितना महीना कमा लेंगी? सर मतलब कि जो उसमें पे ग्रेड होता है ना सर, वही मिलेगा। सर जैसे प्राइमरी में तो 40,000 से शुरू होता है। ठीक है। और अभी आपने कुछ बताया कि इसी तैयारी की है, इसमें मेरा जो है ऐसा ऐसा रिजल्ट रहा, हाँ तो उसमें कितना हाँ मिल सर, जाएगा? इंटरव्यू सर उसमें 4600 पे ग्रेड था, इसमें 5200 था। तो मंथली कितना अर्निंग हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब से अधिकतम? सर ये तो हमें पता नहीं। अरे जैसे आपने 4200 वाले का बताया ना कि प्राइमरी में 40,000 मिलेगा। हम्म। तो ऐसे हाँ ही 5200 या अन्य जो भी ग्रेड पे है उसमें कितना है सैलरी? सर करीब 40,000 या 56,000 के आसपास है। चलिए हम मान लेते हैं कि आप सरकारी नौकरी करेंगी और आप जो भी पद लेंगी 1 लाख के अंदर ही रहेगा ना इनकम? अच्छा। 1 लाख के अंदर ही रहेंगे ना जो भी पद जिनकी भी चर्चा हो रही है? हाँ 1 लाख सर के ऊपर हाँ। वाले तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मान लेते हैं आपने इसमें से जो भी आप तैयारी कर रही हैं कोई भी पद मिल गया तो आप 50,000 1 लाख कमाएंगे महीना। और भविष्य में बढ़ जाएगा, 5 साल 10 साल में 1 लाख का हो सकता है, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख हो जाए अधिक से अधिक। और ये जानती हैं यूट्यूब पर लोग कितना कमाते हैं? हाँ सर। कितना नहीं कमाते हैं? पता हमें। सर हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सर वो लोग काफी वीडियो डालते हैं, तो सर इनकी एक दिन की सैलरी जाती है 20 से 30 हजार रुपए तक। जी नहीं, सर उनकी बढ़ जाती है, हम 50,000 के आसपास भी जाती है। एक बंदा है सौरभ जोशी, वो रोज 8 मिनट 10 मिनट का वीडियो डालता है, एक वीडियो बस। हाँ वो पता है कितना कमाता है, बताएं? हाँ। उसका 1 से 1.5 करोड़ के बीच में रहता है महीने का। कल्पना कर सकती हैं कोई सरकारी नौकरी इतना दे सकता है? नहीं सर। कोई बिजनेस, आपके शहर में इतने बड़े बड़े दुकानदार होंगे। नहीं सर, इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन भी नहीं है जो हमारे शहर के मंडल भी नहीं होगा जो जो इतना कमा ले। महीने में 1-1.5 करोड़ कमा ले, कोई सर इतना आसपास तो नहीं। नहीं होगा। और एक लड़का जो है जिसकी उम्र हमें लगता है 20 साल से थोड़ा ऊपर या नीचे जो भी हो, और वो 1-1.5 करोड़ कमा रहा है और सिर्फ एक वीडियो डालता है एक दिन में 8 से 10 मिनट का। और एक उदाहरण बताए हैं, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हम आपको दे देंगे जिनको जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि खाना बना करके बता रहे हैं, चाय ऐसे बनाते हैं, आलू टमाटर की सब्जी ऐसे बनाते हैं, गोभी की सब्जी ऐसे, मटर पनीर ऐसे, आलू के पराठे, ये सब बना बना करके दिखा रहे हैं। वो लोग महीने में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कमा रहे हैं। तो ये सब इसलिए बता रहे हैं कि आपने एमकॉम किया है, यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड है।
दूसरा आपको कंप्यूटर नॉलेज है, टैली वगैरह भी आता है। हाँ अकाउंटिंग जो है सारा चीज एक्सेल पर होता है जी सर। ना? तो हाँ टैली हुआ, एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेट भी और ऐसे भी। तो आप हाँ अपना सर। चैनल तो 2-3 चैनल बना सकती हैं। एक पर आप कंप्यूटर सिखा सकती हैं, आपको नॉलेज है, एक एक चीज कंप्यूटर के बारे में बताइए, बेसिक चीजें उससे शुरू कीजिए। उस पर आप फिर एक्सेल में डिटेल में जाइए, एक्सेल की एक एक चीज बताइए, टैली में जाइए, टैली की डिटेल एक एक चीज बताइए। तो कंप्यूटर का चैनल हो सकता है आपका। और एक चैनल आप जो है कॉमर्स वालों को, उनको जो है छोटे छोटे वीडियो बना करके टीच कर सकते हैं। तो जो जिस फील्ड में है हाँ उसी चीज को बस आपको लेकर के ऑनलाइन आना है। और कुछ खर्चा भी नहीं है, 1 रुपया नहीं खर्च करना है। हाथ में मोबाइल है, उसी से सब होना है। लैपटॉप या कंप्यूटर है आपके पास? हाँ सर, लैपटॉप है। लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है। तो लैपटॉप से क्या करती हैं? सर लैपटॉप से काम करते हैं, जो ऑफिस का बच जाता है सर वही करती है। अच्छा, अपना जो स्कूल का रहता है, हाँ तो वहाँ कितना काम रहता होगा? सर, वहाँ पे पता मार्च के टाइम में कंप्यूटर मिल नहीं पाते क्योंकि ऑफिस में करना पड़ता है। तो फिर कोई बिल ना छूट जाए तो फिर ऑफिस वाले हमारे ऊपर ब्लेम करते हैं सर, तो इसलिए आपने अपना खरीदा था खरीद काफी। लिया? हाँ सर। तो वो कितने का खरीदा? सर वो काफी टाइम हो गया, 28,000 रुपए का खरीदा था। 28,000 रुपए का है? किस कंपनी का है? सर डेल का है। डेल का 28,000 रुपए का। तो उसमें हाँ। प्रोसेसर के बारे में है जानकारी? i3 है, i5 क्या है? सर ये तो नहीं पता सर। आप अपना डेल का लैपटॉप उल्टा कर हाँ दीजिएगा, तो पीछे स्टिकर लगा होगा, उस पर कुछ लिखा होगा, उससे भी चेक कर सकती हैं। हाँ या फिर अपना लैपटॉप ऑन कीजिएगा, हाँ जैसे ही ऑन हो जाएगा तो सामने आपके स्क्रीन डेस्कटॉप पर कहीं भी माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा। तो माउस का राइट बटन क्लिक करेंगी तो एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज। उस हाँ प्रॉपर्टीज पर सर। क्लिक करेंगी तो आपके कंप्यूटर के बारे में बता देगा कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कितना रैम लगा है, डिटेल सारा बता देगा। वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। अगर उसमें या तो दो ही प्रोसेसर होंगे, या तो इंटेल का लगा होगा और या तो फिर AMD राइजन लगा होगा। दो ही कंपनी बनाती है प्रोसेसर। तीसरा तो एक है एप्पल, तो उसका मैक के नाम से आता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। वो एप्पल तो एप्पल वालों में लगता है बस। बाकी जितने लैपटॉप आते हैं जितने भी, सब में AMD होगा या तो इंटेल होगा। तो अपना चेक कर लीजिएगा। इंटेल होगा तो i3 होगा, i5 होगा, i7, i9। वैसे उम्मीद है कि 28,000 का है तो i3 ही होगा अगर इंटेल का होगा तो। और अगर इंटेल नहीं होगा तो AMD का होगा। तो AMD का कौन सा है वो देख लीजिएगा। तो ये सब जब कंप्यूटर नॉलेज है तो ये सभी जानकारी रखिए, और सीख सीख करके वीडियो बनाइए और बना करके यूट्यूब पर डालिए। मोबाइल में कोई चीज़ आप दिखा करके, जैसे हमको देखती होंगी, जो अखबार कटिंग है या किसी वेबसाइट पर कोई चीज़ हमें दिखाना होता है तो बनाकर वीडियो डालते हैं ना? हाँ सर, वो स्लाइड से करते हैं। कैसे करते हैं? सर मतलब कि हमने सीखा था फोटोशॉप में सर, स्लाइडें आते हैं सर, उसमें अलग अलग तरीके से जो पेज बीच में आता है वो अलग अलग तरीके से मूव करता है। वो PPT, पावर पॉइंट। जब आपने वर्ड सीखा होगा, एक्सेल सीखा होगा, हाँ तो MS ऑफिस का ही हिस्सा है PPT, पावर हाँ पॉइंट। तो स्लाइड तो हाँ वहाँ बनते हैं, हम स्लाइड की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल आ गया है स्क्रीन रिकॉर्डर, यानी कि आपने मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन किया, हाँ अब आप मोबाइल में जो कुछ करेंगी वो सब रिकॉर्ड होता जाएगा। और हाँ रिकॉर्ड कर लिया, उसमें जो आपके काम का है, जो दिखाना है लोगों को, वो रखिए, बाकी काट करके निकाल दीजिए और फिर यूट्यूब पर वो डाल दीजिए। ऐसे ही लैपटॉप पर भी होता है। लैपटॉप पर स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत सारे आते हैं, एक OBS के नाम से आता है। तो ये सब यूट्यूब पर आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। इन सब को सीख करके कंप्यूटर पर आपने जैसे OBS खोल लिया, मान लीजिए आपके लैपटॉप में OBS आपने डाल लिया, अब OBS स्टार्ट कर दी, अब वो आपका कंप्यूटर पर जो कुछ चल रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है। अब आपने एक्सेल खोला, अब वहाँ पर आप फार्मूला लगाना बता रही हैं, शीट तैयार करना बता रही हैं, वो रिकॉर्ड कर ली। एक हेडफोन ले लिया, माइक ले लिया, अपना रिकॉर्ड कर लिया आवाज़ के साथ, और वही फिर जो है एडिटिंग करके उसको डाल दिया। तो जब आ गई है टेक्नोलॉजी, MCOM किया है आपने, ये छोटा मोटा कोर्स नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री है MCOM।
तो उसका फायदा भी लीजिए। कहाँ 25-50 हजार रुपए सरकारी नौकरी चक्कर में पड़ी हैं, वही आइए, वो भी कीजिएगा। साथ में जो इतनी बड़ी दुनिया है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस वक्त 8 बिलियन है, तो आप जो है स्कूल में जाकर के 25-50-100 बच्चों को क्यों पढ़ाने का सोच रही हैं? आप सोचिए ना कि हम 8 बिलियन लोगों को पढ़ाएं, उनको समझाएं, उनको बताएं। ठीक है, नया चैनल शुरू होगा, टाइम लगेगा ग्रो करने में, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लग सकता है। सबका जैसे चल रहा है आपका भी चलेगा। तो एमकॉम की हैं, प्लस आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, सर्टिफिकेट नहीं जरूरत होता ऑनलाइन में, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको जो आता है वही चीज दूसरों को सिखा देना है। हम जो न्यूज देते हैं क्या अखबार में वो नहीं आ रहा है क्या? लोग अखबार नहीं पढ़ रहे हैं क्या? हाँ सर, आ रही है। लेकिन फिर भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना। हाँ। तो ऐसे आप भी जो है लोगों को बना करके वीडियो देंगे, आपका भी वीडियो कोई ना कोई देखेगा, थोड़े बहुत नहीं बहुत सारे लोग देखेंगे। तो जिस दिन आपका चैनल चलने लगेगा, ग्रो करने में हो सकता है साल, 2 साल, 4 साल लग जाए, लेकिन जब मिलियन लोग हो जाएंगे तो फिर जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको महीने में 10 लाख 20 लाख इसी से मिलने लगेगा, तो आप घंटे 2 घंटे घर पर बैठ के काम करना पसंद करेंगी, या गर्मी में मर करके जाना ऑफिस में, वहां पर महीने भर काम करना और फिर 50,000 1 लाख रुपया लेना? घर पे बैठ के पसंद करेंगी। और मस्त एसी लगवा लेंगी कमरे में, वहां बैठ करके जो है 10 लाख 20 लाख कमाएंगे महीना, हो सकता है करोड़ों में भी कमा लें। जितना तेजी आप जितना अच्छा काम करेंगी, करोड़ों भी जा सकती हैं। तो दिमाग को और दौड़ाइए, ये टेक्नोलॉजी को यूज कीजिए। आपने लैपटॉप लिया, जिस पर्पज से लिया वो पर्पज हो गया पूरा। तो ऐसा नहीं कि बस वो उतने काम के लिए बना है, उससे और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अपना लैपटॉप ऑन कीजिएगा, प्रॉपर्टी चेक कीजिएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो उसकी फोटो लेकर के हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम बता देंगे क्या है। ठीक है। ठीक है, तो कब चैनल से आएगा आपका नया, कब शुरू कर रहे हैं? सर यूट्यूब पे हमने एक चैनल बनाया था, क्या कहते हैं, उसमें एक वीडियो भी डाली थी सर, लेकिन वो नॉलेज बेस की नहीं थी। कोई बात नहीं, भजन टाइप का डाला था। कोई बात नहीं, या तो उसी पर शुरू कर दीजिए, या नया ईमेल आईडी बनाकर फिर से नया चैनल शुरू कर लीजिए। और कोई भी चैनल ग्रोथ तब करता है जब उस पर कुछ वीडियो रहते हैं। तो कोई भी चैनल बनाइएगा, अगर उससे इनकम करना है तो उम्मीद कीजिएगा कम से कम 200 वीडियो डालने के बाद पैसा मिलेगा। शुरू में ही तुरंत लोग उम्मीद करते हैं। अब आप जो है कोई आम का पेड़ लगाना चाहती हैं, आज आपने जो है बीज लगाया, क्या वो कल फल देने लगेगा? नहीं सर, तो बड़ा नहीं हो जाएगा तब। तो उसको बड़ा होने में आम के पेड़ को कितने साल लगते हैं? उतने साल तो इंतजार करना पड़ेगा ना। और यहाँ अगर आपने वीडियो डालना शुरू किया, अगर आप जितनी जल्दी 200 वीडियो लगभग कवर कर लेंगे, अगर आप जो है 1 महीने में 200 वीडियो कर लेती हैं, 2 महीने में कर लेती हैं, तो उम्मीद कीजिए कि 1-2 महीने बाद अब पैसा आना शुरू हो जाएगा। और कैसे आता है, क्या क्या करना होता है, सब यूट्यूब पर लोग बताते हैं। तो वो सब जाकर के सीखिए। कहाँ ये कस्तूरबा के 11,000 इतने टैलेंटेड होकर के 11,000 की नौकरी में बस जो है फंसी हुई हैं। खाली समय घर पे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सही होता है तो कर ही देंगे। अच्छा, चलिए मान लेते हैं आपकी गवर्नमेंट नौकरी लग गई, और नौकरी आपकी जो लगी है 1 लाख रुपया महीना वाली लगी है, मान लेते हैं। ठीक, आप रहेंगी तो नौकर ही ना सरकार की। सरकार किसी दिन कहेगा कि आज इलेक्शन ड्यूटी है, आपको यहाँ पर जाना है, तो जाएंगी कि नहीं? जाएंगी। जाना पड़ेगा, यानी जो कहेंगे, जैसे कहेंगे करना पड़ेगा। चलिए 1 लाख रुपया महीना, साल में कितना आएगा पैसा? 12 लाख आएगा। 12 लाख। अभी करंट में एज कितनी है? सर हमारी तो 30 है। 30 है। रिटायर कितने पर होते हैं लोग? 62 पे। 62 से 30 निकाल दें, बचा कितना? सर 32 साल ही बचा है। 32 साल, सालाना 12 लाख रुपए, 32 साल तक कमाएंगी, कितना हो जाएगा? चलिए हम बता देते हैं, लगभग में 4 करोड़। 32 साल काम करेंगी तब आप कमाएंगी लगभग में 4 करोड़। मान लेते हैं कि आगे जाकर सैलरी बढ़ेगी भी थोड़ी थोड़ी, तो मान लेते हैं 5 करोड़ कमा लेंगी, 6 करोड़ कमा लेंगी, यही ना? पूरे लाइफ में 5-6 करोड़। और जरा उस सौरभ जोशी के बारे में जिसको हमने बताया, वो महीने में 1-1.5 करोड़ कमा रहा है, साल में कितना कमा लेगा? साल में तो जितना आप पूरी लाइफ में कमाएंगे, जितना आप पूरी लाइफ में कमाएंगे उसका दुगना कमा लेगा 1 साल में वो।
हाँ सर। और आज वो 1-1.5 करोड़ कमा रहा है, क्या उसकी इनकम उतनी ही रहने वाली है? नहीं, लोग और बढ़ नहीं रहे सर, हैं। बढ़ेगी। आज 1-1.5 करोड़, कल हो सकता है कि आने वाले 1-2 साल में वो 5 करोड़ महीना कमाने लगे। हम्म, पॉपुलर हो गया है, उसको कंपनियां प्रचार दे रही हैं, उनसे भी कमाई हो रहा होगा। हम तो यूट्यूब का बता रहे हैं। आज उसका चेहरा इतना फेमस है कि उसको कंपनियां ऐड के लिए बुला रही हैं, उसे ऐड करवा रही हैं। तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं, सिक्योर होता है। अगर आप 4-6 करोड़ में खुश हैं, पूरी लाइफ में 4-6 करोड़ में आप सरवाइव करना चाहती हैं, तो ठीक है, लोगों की बात सही है। और अगर आप मेहनत करके आगे निकलना चाहती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा, वो तो 11 वाला हम बताई थी, मिल ही जाएगा। और अगर आप और भी इनकम करना चाहती हैं, घंटे 2 घंटे रोज काम करना होता है, ज्यादा नहीं करना होता है, तो आप करोड़ों भी कमा सकती हैं। तो देख लीजिए, अगर अभी समझ में आता है तो अभी शुरू कर लीजिए, नहीं कुछ साल बाद शुरू कर लीजिएगा। तैयारी अभी करना है, तैयारी कर लीजिए। हाँ सर, अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म डालेंगे। RO निकला है ना सर। ठीक है, तो अभी तैयारी कर लीजिए, जब जॉब मिल जाएगी तब शुरू कर लीजिएगा। लेकिन हाँ सर। इतना याद रखिए कि आपके जो आपका टैलेंट है वो सिर्फ इतना नहीं है कि एक ऑफिस में बैठकर, एक स्कूल में बैठ करके सिर्फ पढ़ाना या ऑफिस वर्क करना। अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखिए। वही 1 घंटा स्कूल में देंगी या किसी ऑफिस में देंगी, कितना मिलेगा? वही 1 घंटे का वीडियो बना करके आप डालेंगी, तो वहाँ कितना लोग कमा रहे हैं वो देखिए। आपकी मम्मी कितना कमाती हैं? सर हमारी मम्मी हाउस वाइफ है। हाउस पापा वाइफ टीचर हैं? थे। मम्मी हाउस वाइफ है, रोज खाना तो बचपन से आप जब छोटी रही तब सब तक मम्मी बना रही होंगी, अभी आप लोग भी बनाने लगे होंगे, लेकिन बनाती तो है मम्मी ना। उनको कुछ नहीं मिलता है। वही खाना बनाना दिखा करके दूसरी महिलाएं 10 लाख 20 लाख महीना कमा रही हैं। खाना तो वो भी पका रही हैं घर में, वो भी खिला रही हैं। बस क्या करना है, हाँ कैमरा सर, चालू कुछ करके। वीडियो ऐसे होते हैं जिनमें बनाने वाले को सब्जी का नाम भी गलत बता देते हैं सर, जो कॉमेडी वाले होते हैं, मतलब कि वैसे होते हैं सर, सब्जी के नाम भी गलत बता देते हैं, उन्हें पता नहीं होता सर। वो तक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। तो आप सोचिए कि जो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी जो मिस्टेक कर रहे हैं उनके चैनल भी चल रहे हैं। अभी आप फोन रखने के बाद यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा चाय कैसे बनाते हैं, और जो भी वीडियो आएंगे उनके चैनल देखिएगा कि कितने बड़े बड़े चैनल हो गए हैं। बताइए, चाय किसको नहीं आता है बनाने, लेकिन फिर भी लोग देख रहे हैं। हर वीडियो पर मिलियन में व्यूज आपको मिलेंगे। कोई बताया होगा अदरक वाली चाय, तो कोई बताया होगा गुड़ वाली चाय, तो इलायची वाली चाय, मसाले वाली चाय, ऐसे ऐसे बता करके उस पर देखिएगा मिलियन में व्यूज, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसे ऐसे व्यूज। एक एक वीडियो से वो जो है लाखों रुपए कमा लिए, खाली चाय बनाना सिखाकर। अब बताइए, आपकी मम्मी इतने साल से खाना बना रही हैं, उसके बावजूद जो है कोई भी अर्निंग नहीं है उस पर। बस फर्क क्या है कि वो लोग दुनिया को दिखा रहे हैं, आपकी मम्मी नहीं दिखा रही हैं। मेहनत तो दोनों लोग कर रहे हैं ना। हाँ सर। तो वैसे ही आप मेहनत तो अब भी कर रही हैं, आगे भी करेंगी, नौकरी लग जाएगी परमानेंट तब भी, और अभी भी कर रही हैं। लेकिन उसी मेहनत को आप जो दुनिया के सामने रखेंगी तो वहां पैसा ज्यादा आएगा। यहाँ तो आप मेहनत कर ही रही हैं, नौकरी कर रही हैं, तो आगे परमानेंट नौकरी मिलेगी तो भी। चलिए, तो आपको बस समझा रहे थे कि देख लीजिएगा कि क्या क्या कर सकती हैं। तो माइंड में एक साइड में ये भी लेके चलिए कि ऑनलाइन की दुनिया जो है वो पैसों से भरी पड़ी है। जिस दिन आपके पास जो है महीने में लाखों रुपए आ रहे होंगे, तो फिर सरकारी नौकरी की क्या वैल्यू उसके आगे, है ना। ठीक है, सरकारी नौकरी का एक थोड़ा होता है कि वही सरकारी कर्मचारी हैं। अब सरकारी नौकरी कोई 1 लाख रुपया कमा रहा हो महीना, कोई जो है यूट्यूब से या बिजनेस से कमा रहा हो 1 करोड़ रुपया महीना, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है? जो करोड़ों कमा रहा है ना। खैर, अपना अपना सोच है, देख लीजिएगा। आपको एक हमने बताया कि आप M.Com की हैं, तो आप कॉमर्स जो है पढ़ा सकती हैं, या उससे संबंधित लोगों को आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो कि बेसिक डेली यूज में, बैंकिंग से संबंधित हुआ, टैक्सेशन से संबंधित हुआ, ITR जमा करना होता है उससे संबंधित, ये सब चीजें लोगों को नहीं जानकारी, छोटे छोटे टॉपिक्स वगैरह आप उस पर वीडियो बनाकर लोगों को जानकारी दे सकती हैं। और कंप्यूटर का तो पूरा अथाह सागर है, जो कुछ बताना चाहें आप लोगों को, तो चैनल तो बना सकती हैं। मम्मी का भी बना सकती हैं चैनल, आप अपनी पढ़ाई कीजिए,
मम्मी को जो है जो खाना बनाते हैं वही रिकॉर्ड करके उन जो है उस मम्मी का डाल दीजिए वीडियो, उनका चैनल बना दीजिए। तो और भी सोचिए, जब तक और कुछ नहीं कर रही हैं तो एक चैनल तो कोई खड़ा कीजिए, मम्मी का ही कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए बाकी तो थैंक यू सर। वेलकम। यूट्यूब पर तो सुनती ही होंगी, डेली डालते ही रहते हैं हाँ कन्वर्सेशन। सुनते हैं। चलिए तो सुनते रहिए, अपडेट लेते रहिए और 11 वाला आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए रखें फिर। ठीक है सर।